शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर से जो कि कहीं ना कहीं अलर्ट कर देती है। ट्रेन पर टेरर टारगेट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कुन्नेरू में 22 जनवरी की रात को हुए ट्रेन हादसे की जांच के लिए एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली और हैदराबाद से एनआईए की अलग अलग 4 टीमें इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस हादसे के पीछे भी आतंकी साजिश तो नहीं है, क्योंकि ट्रेन हादसे की जगह पर रेल की पटरियां टूटी मिली हैं। आपको बता दें, कुन्नेरू में हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 39 लोगों की मौत हुई थी। मनीष शुक्ला इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। मनीष, एनआईए जांच कर रही है और अगर ऐसा शक, अगर ऐसा शुबा भी है और ऐसा अगर ट्रेंड कहीं ना कहीं एजेंसियों को सामने अगर आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक ट्रेंड है। या बिल्कुल, देखिए, खुफिया एजेंसियों ने पहले ही बात बोली हुई है कि रक्सौल में जो ट्रेन को धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई, उसके बाद कानपुर में हमने देखा और अब आंध्र प्रदेश में जो रेल की पटरियां गायब मिली हैं, तो खुफिया एजेंसियां पहले से बात कर रही हैं कि आईएसआई ने बड़े पैमाने पर साजिश रची है भारतीय रेल को टारगेट करने की, और इस वजह से अब किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई नहीं की जा सकती। एनआईए की टीम वहां मौके पर गई हुई है, उनकी तमाम तरीके के वहां एक्सपर्ट्स हैं, मसलन एक्सप्लोसिव से लेकर के जो पटरियां गायब मिली हैं उसकी जांच करेंगे और टेरर एंगल को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो अभी तक जो लीड्स आ रही हैं जगह जगह की, वो यही आ रही हैं कि इसके पीछे आतंकी साजिश है। अब सवाल इस बात का है कि हीराखंड एक्सप्रेस जो उठ रही थी, क्या उसमें भी किसी तरीके की कोई प्लानिंग की गई थी? इसको लेकर के वहां पे एनआईए की टीम जांच कर रही है इस वक्त। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। वहीं कानपुर रेल हादसा, जिसका जिक्र मनीष भी कर रहे थे, कानपुर रेल हादसे में आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद ऐसा किया गया है कि कुन्नेरू भी एनआईए की टीम पहुंची है। एनआईए हीराखंड एक्सप्रेस हादसे की अब जांच कर रही है। कानपुर रेल हादसे की उस पूरी साजिश के बारे में हम आपको बताते हैं जिसकी स्क्रिप्ट आईएसआई ने लिखी। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए अपने 2 गुर्गों को काम पर लगाया। इनमें एक है शमसुल हुदा, यानी ये शख्स, और दूसरा है शेख। सर्जिकल स्ट्राइक का बदला, रेल पटरी अटैक। – 2017 का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन शेख। न बम धमाके, न गोलीबारी, सिर्फ पटरी कटी और 150 रेल यात्री खत्म। क्या आप जानते हैं ये किसकी साजिश है? शेख की। शेख शफी, पाकिस्तान का ऐसा एजेंट और कानपुर ट्रेन हादसे या कहें कानपुर ट्रेन हमले का मास्टरमाइंड और जाली नोटों के कारोबार का बड़ा सरगना, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर भारतीय जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक का बदला भारत में रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाकर और ट्रेन हादसे कराकर ले रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो बैठ गए, सोचने लगे अब हम क्या करें, क्योंकि पहली दफा हमारी मिलिट्री ने बॉर्डर को क्रॉस किया। शेख शफी की ट्रेन वाली आतंकी साजिश का खुलासा करने से पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है शनिवार की रात आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कुन्नेरू स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे की, जहां जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस का इंजन और 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मरने वालों का आंकड़ा 30 को पार कर चुका है। कारणों का कुछ पता लगा नहीं है, एक्सीडेंट की वजह क्या है, किन परिस्थितियों में और कैसे यह हुआ है, वो विस्तृत जांच के बाद ही ठीक से पता लग सकेगा। रेल मंत्रालय के सूत्रों ने रेल हादसे के पीछे पटरियों को नुकसान पहुंचाने या किसी किस्म की तोड़फोड़ की आशंका को खारिज नहीं किया है। खुफिया एजेंसियों की माने तो यूपी और बिहार में आईएसआई ने बम धमाके की साजिश रची है। यही नहीं,
एजेंसियों के मुताबिक देश भर में हो रहे रेल हादसों के पीछे भी आईएसआई के शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। कुनेरू ट्रेन हादसे में भी आईएसआई एजेंट शेख शफी पर शक की गुंजाइश इसलिए है क्योंकि इन दिनों आईएसआई ने भारत को नुकसान पहुंचाने का नया तरीका ढूंढा है। आईएसआई का जोर पटरियों को नुकसान पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन हादसे कराने पर है। आईएसआई को लगता है कि ऐसी साजिशों में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की जानें जाएंगी। इस साजिश में आईएसआई को पाकिस्तान से आतंकी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती और पटरियों को नुकसान पहुंचाने वाले मोती पासवान जैसे गद्दार आईएसआई को चंद पैसों में मिल जाते हैं। एजेंसियों के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान के कराची में शेख शफी और नेपाल के शमशुल हुड्डा को आईएसआई ने ऐसे हमलों की जिम्मेदारी दी है। आईएसआई ने इसके लिए कई छोटे मोटे अपराधियों को भी गैंग में शामिल किया है जिनको ऐसे हमलों की जिम्मेदारी दी गई है। यही है शमशुल हुड्डा, आईएसआई का एजेंट और शेख शफी का भरोसेमंद। शमशुल नेपाल के इसी आलिशान महल में रहता है, ये उसी का घर है। सूत्रों के मुताबिक यूपी और बिहार में धमाकों की साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी शेख शफी ने ही शमशुल को दी है। शमशुल दुबई में बिजनेस करता है। सूत्रों के मुताबिक शमशुल हुड्डा के दाऊद इब्राहिम से भी रिश्ते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक के जंगलों में जहां जाने की हिम्मत पुलिस भी नहीं कर पाती, जहां माओवादियों की गहरी पैठ है, वहां शमशुल हुड्डा का आना जाना लगा रहता है। शेख शफी के साथ मिलकर शमशुल हुड्डा ने ही बिहार के रक्सौल में अक्टूबर 2016 को ट्रेन धमाके की साजिश रची, लेकिन दीपक और अरुण नाम के दो अपराधी इस साजिश को अंजाम नहीं दे सके। प्लान नाकाम होने से शेख शफी और शमशुल हुड्डा इतने नाराज हो गए कि उन्होंने नेपाल के जंगल में दीपक और अरुण की हत्या करा दी। हत्या का वीडियो शमशुल हुड्डा को 28 दिसंबर 2016 को व्हाट्सएप पर भेजा गया। दीपक और अरुण पूर्वी चंपारण में मोती पासवान के गांव बखरी के ही रहने वाले थे। बखरी गांव भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। मेरे को तो कोई शक नहीं है कि हमारी खुफिया एजेंसीज को पता करना पड़ा और एक एक्सीडेंट होने वाला था, उन्होंने कुछ किसी ने प्लाट किया था, वो नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि आईएसआई के कुछ एजेंट मारे गए नेपाल में। मोतीलाल पासवान ने पूछताछ में बताया कि कानपुर रेल हादसे में ट्रेन की पटरी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया था। मोती पासवान के मुताबिक उसने 7 लोगों के साथ मिलकर 2 बार कानपुर के पास रेल पटरी को नुकसान पहुंचाया था। देखिए, रेल की सिक्योरिटी, रेल की लाइन, पटरियां कहां तक जाती है, गांव में जाती है, पुल के ऊपर जाती है, रेलवे स्टेशन में जाती है। अरे वो छोटी सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ सुरक्षा करेगी आईएसआई से? अगर जो आईएसआई ने अपना सुइसाइड बॉम्बर या लोकल लोग को रिक्रूट कर दिया, पैसे का लालच तो सब में है, हर एक आदमी में होता है पैसे का लालच, और पैसे के लालच से उसको बोलते ये कर दे, वो कर देगा। 18 जनवरी 2017 को दिल्ली पुलिस ने जुबैर और जियाउल हक नाम के 2 आईएसआई एजेंटों को गिरफ्तार किया था। जुबैर के मोबाइल में मोती पासवान की तस्वीर मिली थी। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 20 नवंबर को यानी कानपुर ट्रेन हादसे के दिन मोती पासवान के साथ दोनों आईएसआई एजेंट भी कानपुर गए थे। ये तमाम खुलासे इस बात के सबूत हैं कि आईएसआई हिंदुस्तान को दहलाने के लिए रेल पटरी तोड़ो प्लान को अंजाम दे रही है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।